हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 10th का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको पार्ट ए और पार्ट बी भी हम बोलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, 20 MCQs क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 MCQs क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मेरिट को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और ये कैसे गलत नहीं होगा इसके लिए अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पढ़ें कि आपका एक भी MCQ गलत ना हो। देखिए, जो MCQ पूछता है ये आपका पैसेज दिया रहेगा। कुछ पैसेज चैप्टर से होते हैं, कुछ अलग से पैसेज होते हैं, और उसी पैसेज में से क्या होता है, MCQ पूछा गया रहता है। इसके साथ साथ कुछ ग्रामर पोर्शन के भी क्या होते हैं, MCQ होते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ग्रामर पोर्शन से। तो जो 20 MCQ होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपका बुक का ही रहता है, ग्रामर का भी होता है, और आपका जो प्रोज है, सप्लीमेंट्री रीडर है, पोइट्री है, उससे भी क्या होते हैं, MCQ आपके रहते हैं टोटल। अब अगर पैसेज दिया है और उस पैसेज में से क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है MCQ को, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैसेज को केयरफुली पढ़िएगा और आसानी से क्या होगा, आप MCQ का आंसर दे देंगे। ग्रामर के देखिए, ग्रामर तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर आप पढ़े ही होंगे, तो आप आसानी से ग्रामर वाले MCQ को भी ध्यान से पढ़िएगा। और ऐसा नहीं कि आप MCQ पढ़ें और तुरंत क्या होगा, आप टिक मार देते हैं ये आंसर होगा, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन को एक बार सोचिए भी, समझिए भी कि हाँ कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने से बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं से ग्रामर का रूल उसमें फॉलो किया गया रहता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसीलिए 15 मिनट्स आपको अलग से दिए जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो ये आपका MCQ हो गया। MCQ को क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद से आंसर दे देना है। ग्रामर और MCQ आप ग्रामर पढ़ें, उसी के बिहाफ पे क्या रहेगा, आपके MCQ रहेगा। इजी रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत आपका टफ रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा कि आप न कर पाएँ। अगर आप पढ़े हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर जो नहीं पढ़ा है, अभी समय है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर लीजिए। आप भी अच्छे मार्क्स पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप 90+ तो पा ही जाएंगे अगर आप अब से शुरू कर देते हैं मेहनत से पढ़ना तब। तो ये आपका MCQ रहा। 20 जो MCQ होंगे उसको मैंने बता दिया कैसे करना है। पार्ट बी जो होता है, इसमें क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। अब इसमें जो रीडिंग होता है, रीडिंग में क्या होता है, एक पैसेज दिया रहता है और पैसेज को पढ़ के आंसर देना होता है। सिंपल सा फार्मूला है पैसेज का। आप पैसेज को एक बार पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद से जो उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से आप क्या कीजिए, उस पैसेज से आंसर उसका आइडेंटिफाई करके लिख लीजिए। सिंपल सा ये फार्मूला होता है। कोई भी पैसेज करने का सबसे आसान यही फार्मूला है। आप एक बार पैसेज को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद से पैसेज को बार बार मत पढ़िए। आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद से क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से फिर पैसेज पढ़िए। उसका आंसर आपको उसी में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रीडिंग का हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है, इसमें राइटिंग होता है। राइटिंग में क्या होता है, एस्से लिखना होता है और लेटर लिखना होता है। अब लेटर में क्या होता है, लेटर में देखिए जो सबसे ज़्यादा लेटर पूछे जाते हैं क्लास 10th के लिए, ये होता है कि राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल, 4 days लीव, 4 दिन के लिए लीव, या 2 days लीव, या फी कंसेशन, सेक्शन चेंज, सब्जेक्ट चेंज। इन सब पे क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा लेटर पूछा जाता है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ऐसे भी दे सकता है कि आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखिए कि आपका फीस क्या हो जाए, कंसेशन हो जाए, या आप सेक्शन बी में पढ़ रहे हैं, आपका सेक्शन बी चेंज करके सी में चले जाएं, या आप सब्जेक्ट क्या हैं, आप कंप्यूटर लिए हैं,
कंप्यूटर की जगह पे कुछ और पढ़ना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट है तो चेंज द सब्जेक्ट, इस पे भी क्या होता है आपका लेटर पूछता है सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या होता है इसमें लेटर क्या पूछता है, आप अपने फ्रेंड को अपने सिस्टर के मैरिज में क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, या बर्थडे पार्टी है उसमें क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, उसके लिए लेटर लिखना होता है। या आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर, एक फंक्शन हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। आपका फ्रेंड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाया हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं आप कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको आप बधाई दे रहे हैं, उस पर लेटर लिख रहे हैं। या मतलब आप अपने फ्रेंड कोई क्या है बुक वार्म है, आपका कोई फ्रेंड क्या है किताबी कीड़ा है, वो केवल पढ़ने पे ध्यान देता है, खेल कूद पे नहीं ध्यान देता है, तो उसके लिए क्या होता है आपको लेटर लिखना होता है। वो केवल मतलब एजुकेशन पे ही ना ध्यान दे बल्कि खेल कूद पे भी ध्यान दे, इस पे क्या करना होता है अपने फ्रेंड को सजेशन करना होता है। तो ये सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट लेटर हैं, एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया। एस्से देखिए क्या होता है, एस्से तो बहुत ही ईजी होता है क्लास 10th के लिए। इसलिए ईजी होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हेडिंग दे दिए गए रहते हैं। आपका एस्से जो होगा, आपके एस्से जो पूछे जाएंगे ओनली 1 करना होता है और उसमें वर्ड्स लिखे गए रहते हैं, जितने वर्ड्स लिखे गए उतने में ही लिखिए। हाँ, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, 10 वर्ड्स आगे हो गए, या कोशिश कीजिए ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए। तो 10-20 वर्ड्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए आपका, चाहे लेटर हो या मतलब आपका एस्से हो। तो जो एस्से इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए वो देखिए क्या है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी, उसके बाद से सिंपल सा आपका आता है पोस्ट मैन, उसके बाद से योर प्रिंसिपल, योर स्कूल, योर बेस्ट फ्रेंड, योर मदर, योर फादर, उसके बाद से होली, दीपावली या इंडियन फेस्टिवल, कोई भी ऐसे भी दे सकता है। या आप मान लीजिए क्रिकेट का हमने लिया नाम, हॉकी का लिया नाम, तो केवल स्पोर्ट्स भी दे सकता है या गेम भी दे सकता है, ऐसे भी क्या हो सकता है ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद से देखिए द रियल हीरो, जो हमारे रियल हीरो हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे जो क्या हैं अभी के वर्तमान जो पीएम हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन पे भी क्या हो सकता है आपका एस्से आ सकता है। तो ये सारे क्या हैं एस्से के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको क्या कर लीजिए पढ़ लीजिए, इसमें से ज़रूर आपका आ जाएगा। तीसरा सेक्शन होता है ग्रामर सेक्शन का। ग्रामर सेक्शन में क्या होता है, रीराइट एक रहता है, सेंटेंस दिया रहता है। रीराइट का मतलब उधर उधर रहेगा, जम्बल्ड रहेंगे वर्ड्स, उधर उधर आए रहेंगे, उसको क्या करना होता है रीअरेंज करना होता है, रीराइट करना होता है, सीक्वेंस में करना होता है। इसके साथ साथ नरेशन का एक सेंटेंस रहता है उसको करना होता है, और नरेशन के साथ साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहता है, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ साथ पंचुएशन रहता है, पंचुएशन दिया रहता है, उसको पंचुएट करना रहता है सेंटेंस को, और उसके बाद से आपका एक ट्रांसलेशन भी आता है हिंदी टू इंग्लिश। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन रहा। तो ग्रामर पोर्शन आप पढ़े ही होंगे, ग्रामर पोर्शन बिना पढ़े हो नहीं सकता, इसमें कोई क्लू नहीं काम आता है, पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आप अब तक भी नहीं पढ़े अच्छे से तो अभी भी समय है, आप अगर लग जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आप पाएंगे। तो इसलिए आप अब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पूरा समय दीजिए। आपका जो टाइम टेबल है देख लीजिए क्या टाइम टेबल है, किस तरह से है, कौन सा पेपर कब है और कितना आप पढ़ सकते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया। चौथा मतलब क्या हुआ पार्ट बी का लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन में देखिए क्या है आपका प्रोज है, सप्लीमेंट्री रीडर है और पोइट्री है। ये आपके 3 मतलब क्या होते हैं पोर्शन है। इस 3 पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, उतने चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे तो उतने से मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोज सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला आपका चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए क्या है जो नेल्सन मंडेला का है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ये क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे।
अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री वाले पे। सप्लीमेंट्री में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? सप्लीमेंट्री रीडर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दूसरा चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी, तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर और चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये क्या है? सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। अब पोइट्री पे आ जाते हैं। पोइट्री सेक्शन में देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, दो चैप्टर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। एक क्या है? फायर एंड आइस और दूसरा क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ अ टाइगर इन द जू, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद से अमंडा और द ट्रीज, ये क्या है? पोइट्री सेक्शन से क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एग्ज़ाम पैटर्न को समझाया और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी समझाया कि कौन से टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहीं से भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इससे फ़ायदा हो, और बहुत जल्द ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेके आने वाले हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तो हमने सिर्फ चैप्टर्स बताए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे कि किस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो ज़्यादा सही होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत काम आ गई।